हेलो एवरीवन, मैं विक्रम सिंह राजपूत। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए, आज हमारा जो नया लेक्चर होगा, जो नया टॉपिक होगा, वो होगा वर्गमूल निकालना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। तो चलिए, वर्गमूल निकालने से पहले किसी भी संख्या का हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्गमूल होता क्या है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि वर्गमूल क्या होता है। तो जैसे वर्गमूल, ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है? तो वर्ग का मतलब होता है कि दो। वर्ग का मतलब क्या होता है जी? दो होता है, ठीक है। और मूल का मतलब होता है रूट। रूट को बोलते हैं हम लोग मूल, ठीक है। तो हम किसी भी संख्या का दो का जोड़ा इस रूट के अंदर से निकालेंगे, ठीक है। अगर ये जोड़ा अगर निकल जाता है, बन जाता है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, रूट के बाहर हम इसे निकाल देंगे। तो यही क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। चलिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे चार का वर्गमूल अगर बोल दिया, ठीक है, निकालेंगे कैसे? तो दो मेथड है, एक प्रिंसिपल मेथड, ठीक है, एक जो मेन मेथड है उसको, और दूसरा एक जो प्रिंसिपल मेथड है, और दूसरा एक ट्रिकी अप्रोच है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल मेथड पर हम पहले चलते हैं, ठीक। तो चार, इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ये किससे भाग जाएगा? दो से जाएगा, दो दूनी चार, फिर उसके बाद दो एकम दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो संख्या का जोड़ा निकल रहा है गुणनखंड में, उसको हम बाहर निकाल देंगे। दो का जोड़ा बन रहा है क्या? दो, ठीक। इसी तरह से तो ये क्या हो गया? रूट चार का वर्गमूल हो गया। इसी तरह से नौ का अगर वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड कीजिए। तीन तिया नौ, तीन एकम तीन, तीन का जोड़ा बन रहा है जी, तो इसलिए 9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। इसी में एक आध क्वेश्चन और समझते हैं, ठीक है। जैसे पूछ लिया 16 का वर्गमूल, क्या करना है? गुणनखंड करेंगे 16 को। दो से दो अट्ठे 16, दो से दो चौक 8, दो से दो दूनी 4, दो से दो एकम दो। अब देखिए, दो का जोड़ा निकालना है। दो का जोड़ा एक बार बना, यहाँ पर लिख लीजिए, फिर दो का जोड़ा एक बार बना, यहाँ पर लिख लीजिए। कितना आया? दो दूनी चार, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया जी? 16 का वर्गमूल हो गया 4, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे 36 का वर्गमूल निकालने के लिए बोला, तो क्या करेंगे? ठीक है, 36 का वर्गमूल निकालिए। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे पहले, कितने बार जाएगा? 18 बार। फिर 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार। फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए, यहाँ पर 2 का एक बार जोड़ा बन रहा है और 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 तिया 6। बात समझ में आया? तो 36 का वर्गमूल कितना होगा जी? 6। इसका कहने का मतलब ये है, जो 36 है उसको मैं 6 गुणा 6 भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकते हैं। 6 छक्का 36 होता है। अब ये दोनों में जोड़ा जो निकल रहा है 6 निकल रहा है, इसलिए इसका वर्गमूल कितना आएगा जी? ठीक है, 36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। चलिए, अब हम दूसरा मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिससे हमें तुरंत, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर मिल जाएगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल आ जाएगा हमें देखते ही, ठीक है। तो चलिए, अब हम चलते हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का ट्रिकी अप्रोच की तरफ। तो वर्गमूल किसी भी संख्या का दो तरीके से निकलता है। एक होता है परफेक्ट स्क्वायर रूट, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट का कहने का मतलब यह है कि उस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, वो किसी संख्या से परफेक्ट स्क्वायर बना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 4 का अगर वर्गमूल बोलूँ तो मैं कितना आएगा जी? 2 आएगा, ठीक है। और 9 का बोलूँ तो 3 आएगा। मतलब कोई संख्या से वो संख्या बनी है, संख्या के वर्ग करने पर वो संख्या बनी है। इम्परफेक्ट का मतलब ये होता है कि उसका जोड़ा नहीं बनेगा, वो दशमलव में आएगा। बात समझ में आया? उसका क्या आएगा? दशमलव में। वो उसका जो आंसर आएगा दशमलव में उनका जोड़ा बना रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले परफेक्ट टाइप में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? 1369। सबसे पहला हमें करना क्या है? जो लास्ट के जो 2 डिजिट है उनका एक पेयर बना लेंगे,
बन गया। और सेकंड में क्या करेंगे, जो बची हुई संख्या उसको एक पेयर बना लेंगे। अब सेकंड काम करना क्या हमें, ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो ये इकाई अंक 9 है, जो 9 है वो 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग में कहाँ कहाँ पर आता है, लास्ट डिजिट उसका क्या हो, इकाई अंक क्या हो, 9 हो। जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक क्या है, 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग क्या है, 9 है, तो 9 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 3 लिख लिए। और कहाँ पर आएगा, देखिए 3 लिखे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर समझ जाइए कि ये 7 आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 10 होगा। देखिए 7 का वर्ग में देखिए 7 सत्ते 49, 9 आया इकाई अंक, तो 9 कहाँ कहाँ है, या तो 3 में है या तो 7 में है। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में देखना क्या है, जो बची हुई संख्या है, ये जो बची हुई पेयर है, ये जो क्या है 13 कौन कौन से वर्ग के बीच में कैरी कर रहा है। तो देखिए ये 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 12 इनके बीच में आता है जी, ठीक है। तो सॉरी, देखिए ये 13 कहां कहां आता है, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 यहां पर आएगा। तो हमें बड़ी वाली संख्या को नहीं लेना है, छोटी वाली संख्या को लेना है। तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। 33 या 37, ये 33 का या तो 37 का, ये दोनों में से किसी एक का ही वर्गमूल है, ठीक है। ठीक, इसका जो देखिए 33 और 37, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसका वर्गमूल या तो 33 होगा या 37 होगा। अब हमें लास्ट स्टेप और एक फॉलो करना है। करना क्या है, ये 3 आया, 3 का गुणा 3 से 1 बड़ा 4 से कर दीजिए, 12 कितना आया, 12, ठीक है। अब ये बताइए ये 12 जो है ये इस संख्या से बड़ी है क्या, छोटी है, इसलिए ये संख्या बड़ी है। इधर गौर करना है ना, ये 12 जो इनका रिजल्ट आया वो छोटा है और ये बड़ा है। तो अगर ये कंडीशन में बड़ा आया, अगर कंडीशन में ये बड़ा आया तो बड़ी वाली संख्या को लेंगे, अगर ये छोटा होता तो इसको लेते। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, 37। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 37। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6084। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, इनको 2 का पेयर बना लिए। अब 4 देखिए कहाँ का आता है, 2 का वर्ग में आता है 4, तो दूसरा क्या आ जाएगा 8, 8 8 64, ठीक है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 10 होगा। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 60 किसके किसके बीच में आता है जी, देखिए तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमें कौन सा लेना है, छोटी अंक को लेना है, ठीक है। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये जो 7 है, ये जो 7 आया है उससे एक बड़ा से गुणा करेंगे, 7 गुणा 8 कितना होता है, 56, ठीक है। अब ये संख्या छोटा है, ये संख्या छोटा और ये संख्या बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग, आंसर बड़ी वाली को लेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 78। बात समझ में आया, ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 484 का वर्गमूल। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले इसको शुरू के 2 अंक को एक पेयर बनाएंगे, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ अंक है उसको एक पेयर बनाएंगे। दूसरा में क्या करेंगे, 4 कहाँ पर आता है, देखिए तो 2 का वर्ग होता है 4, तो 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। क्यों आएगा, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है, 10। तो 10 में से अगर 2 को घटाऊंगे तो कितना आता, 8 आता, पहली बात, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, 4 कहाँ कहाँ पर कैरी करता है, ठीक है। तो एक आता है, 1 का वर्ग 1 होता है और दूसरा 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। अब ये जो 4 है किसके किसके बीच में आ रहा है जी, 1 और 4 के बीच में। अब ये तो इससे बड़ा, 1 से तो बड़ा है लेकिन इसके बराबर है, तो अब किसको लेंगे, तो जब बराबर की स्थिति में आता है, जब बराबर की स्थिति में आता है तो बड़ी वाली संख्या को लेते हैं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग, तो 2 2। अब हमारे पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया।
पहला स्टेप में इसको चेक करना है, 2 और 8 हो गया इकाई का अंक। दूसरा स्टेप में ये जो बची हुई संख्या है वो किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तीसरा स्टेप, ये जो आया हमारा अंक 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से 1 बड़ा। ये जो आया हमारे पास अंक 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से 1 बड़ा 3 का कितना आ गया, 6। अब ये बताइए ये संख्या बड़ा है कि ये जो बचा हुआ पेयर था वो बड़ा है। तो ये संख्या बड़ा है, मतलब ये छोटा है, तो छोटा वाला संख्या को लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22। बात समझ में आया, बूझा कि नहीं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 10,404। अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका पेयर निकालेंगे। शुरू के 2 अंक को एक पेयर में रखेंगे और जो बाकी हुई संख्या है उसको एक पेयर में रखेंगे। अब 4 किस में आता है, देखिए 2 का वर्ग में आता है, 2 दूनी 4, तो इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 2 10 होता है। ठीक है, अब क्या बच गया मेरे पास, 104। 104 को कैसे करेंगे, कौन कौन सी संख्या के बीच में आता है वर्ग के, तो 10 का वर्ग कितना होता है जी, 100 होता है, और 11 का वर्ग होता है 121। इन दोनों के बीच में कैरी करेगा तो बड़ी संख्या को नहीं लेना है, छोटी संख्या को लेना है हमेशा। तो ये हो गया 102, या तो फिर ये आ जाएगा 108। ठीक है, ये जो संख्या है उसका वर्गमूल, ठीक है, या तो 102 होगा या तो 108 होगा। अब हमें कंफर्म कैसे पता करना है, तो क्या करेंगे, 10 का गुणा किससे करेंगे, 11 से करेंगे। तो 11 दाम 110 होता है। ये 110 बड़ा है 104 से, बिल्कुल, मतलब ये संख्या छोटा है। तो छोटा, अगर ये छोटा निकला तो आंसर किसको लेंगे, छोटा को लेंगे। तो इसका जो वर्गमूल आएगा कितना आएगा जी, 102। बात समझ में आया, ये हो गया हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1296 का वर्गमूल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, जैसा अभी तक करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको 2 का जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब 6 किस में आता है, देखिए तो 6 6 का 36 होता है। ठीक है, एक साइड का 6 आ गया तो दूसरा क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है जी, 10 होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 होता है। अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 12 है वो किसके किसके बीच में आता है, ये चेक करना है हमें। तो 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। ठीक है, ये 9 और 16 के बीच में कैरी कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा लेंगे हम, छोटी वाली संख्या को, बड़ी वाली संख्या कभी नहीं लेते, छोटी वाली संख्या लेते हैं। तो ये आ जाएगा 34 या तो 36। ये जो संख्या है या तो ये 34 का है या तो 36 का है। अब दूसरा स्टेप, जो अगला स्टेप है वो क्या करेंगे, ये जो 3 है, 3 का गुणा किससे करेंगे, 3 से 1 बड़ा 4, तो 3 चौक 12। अब यहाँ पर देखिए ये 12 आ गया। ठीक है, और ये भी 12। अब ये दोनों बराबर हो गया। अब बराबर के कंडीशन में क्या करेंगे जी, तो बराबर के कंडीशन में हमेशा बड़ी वाली संख्या को लेंगे, हमेशा क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 36। 1296 का वर्गमूल कितना होता है जी, 36। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ करते हैं।